अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। सफ़र एक है लेकिन स्टाइल उसके दो हैं और देखना ये है कि आज वो किस तरतीब से बनेगा। यूज़ मैं कर रहा हूं जनाब क्या, ये आपको दिखाता हूं चंद लम्हों के बाद। एक सफ़र का जो स्टाइल है वो वेजिटेबल होगा, यानी कि वेजिटेरियन, और दूसरा चिकन के साथ। और अगर 100% वेजिटेरियन लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, अब वो चाहते हैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, तो इसमें सिर्फ एक काम आपको करना होगा। वो मैं अभी जब वो स्टेज आएगा तो वो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ हटा दीजिएगा, तो 100% वो वेजिटेरियन होगा मज़हबी एतबार से। और अदरवाइज़ जो हेल्थ के लिए वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं या डाइट के वजह से, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को पका लेते हैं। पैन, बहुत हल्का सा ऑयल और इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, 1 चाय की चमची भर के। यहाँ मेरे पास मौजूद है चिकन का कीमा जो 1 पाव है। कीमा की आपके पास ऑप्शन है, आप ड्रम स्टिक और थाई का ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट का कीमा बनवा सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है। और थोड़ा सा जब लहसुन पक जाए तो ये कीमा हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये लीजिए जनाब, चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो में करूँगा और साथ ही साथ 1 अदद दरमियानी प्याज, अच्छा जनाब, दोनों सफ़र में पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल है और पफ पेस्ट्री में कई दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ बनाना, तो इसलिए उसको हमने नहीं रखा, बल्कि वक्त से पहले उसको बना के हमने तैयार करके रखी और उसका इस्तेमाल हम आज आपको फाइनल जो उसको करेंगे उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद दरमियाना टमाटर, एक अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, और इन दोनों चीज़ों को चिकन के कीमे के साथ स्लो आंच पे, याद रखिएगा चूल्हे की लो तेज़ ना हो, ताकि बड़े अच्छे से ये इसकी जो कुकिंग है वो हो सके। कीमा जब थोड़ा सा प्याज और टमाटर के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा, ज़ीरे को थोड़ा सा कूट लें, 1 चाय की चमची, और आधी चाय की चमची हल्दी, जायके के हिसाब से नमक,
और यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब आधा पाव के बराबर दही। दही जो है वो ज़रा अच्छी क्वालिटी का फ्रेश होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी से मुराद मेरी बहुत ज़्यादा बासी जो दही होता है 2 दिन या 3 दिन पुराना, वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका होता है और उससे हमारा जो खाने का जायका है वो सावर यानी कि खटास की तरफ चला जाता है और हमारी जो मेहनत है वो तकरीबन ज़ाया हो जाती है। अब यहाँ पे इस तमाम मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे अब मैं चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करूँगा ताकि कुकिंग का अमल, क्योंकि मसाला, दही, नमक, प्याज, टमाटर तमाम चीज़ें इसमें आ चुकी हैं और अब इसकी कुकिंग की बारी है। यहाँ पे 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीना, पुदीने के सिर्फ पत्ते होंगे जनाब। इसको आपने खूब अच्छे से पका लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसकी प्याज और टमाटर बिल्कुल नरम होके चिकन के कीमे के साथ मिल जाएंगे और थोड़ा जो दही का पानी बन रहा है इसके अंदर कुदरती, उसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। वैसे तो हमारी प्रोडक्ट जो है यानी कि कीमा स्टफिंग के लिए वो बिल्कुल रेडी होगा, बस जब तक इसका पानी जो दही का है वो ड्राई ना हो जाए, प्याज का और टमाटर का अपना पानी भी ज़ाया ना ख़त्म ना हो जाए, जब तक हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो कुदरती जूस बन गया है, ये अर्क बन गया है, ये ग्रेवी बन गई है, ये सॉस बन गया है, वो तमाम का तमाम गायब हो जाए। ओवन, भट्टी, तंदूर और जो पिज़्ज़ा ओवन होता है वो, फ्लैट वाले, खड़े वाले, ये सब एक ही चीज़ है, इनका एक ही पर्पस है। लेकिन अब क्योंकि हम दौर जदीद में आ चुके हैं तो अब हमारे पास बड़े अच्छे एडवांस ओवन आ चुके हैं जिसमें हम अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत सारी सहूलतों के साथ। उसमें टाइमर भी है, उसमें स्टॉप वॉच भी है, उसमें लातदाद ऑप्शन आ चुके हैं जनाब। और जब ये ओवन वजूद में नहीं था तो सिंपल एक भट्टी होती थी और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता था। अब आप देखें जैसे जैसे ये पकता रहेगा इसका जो जूस है वो ड्राई होता जाएगा और फिर ये अपनी फॉर्म में आता जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। और यहाँ इसको थोड़ा सा मज़ीद में ड्राई करता हूँ। इस बीच आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, पफ पेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दुनिया के हर मुल्क में इसका इस्तेमाल है और बड़े डिफरेंट स्टाइल से इसका इस्तेमाल है। सिर्फ चिकन पैटिस नहीं बनते इसके, बल्कि डैनिश पेस्ट्री भी इसी से बनती है और लातदाद जर्मन खानों में इसका इस्तेमाल होता है, लातदाद फ्रेंच खानों में इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारे डेज़र्ट हैं। अगर अरबी डेज़र्ट की हम बात करें तो वो भी इसी से बनाए जाते हैं और चाइनीज़ में बहुत इस्तेमाल होता है। यानी कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो कि जिनकी कुज़ीन में पफ पेस्ट्री इस्तेमाल ना होती हो, शायद। और हम सब, आप सब बड़े शौक़ से खाते हैं फ्रोज़न पराठे
वो यही मटेरियल है। इसी से फ्रोज़न पराठे वजूद में आए हैं। एक और नाम है बचपन का, नाश्ते में बाकर खानी। नमकीन और मीठी दोनों, वो भी इसी से तैयार की जाती है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा जनाब, पफ पेस्ट्री के लिए ज़रूरी ये है कि घी, तेल, मक्खन, मार्जिन से तैयार नहीं होती, बल्कि इसके लिए ख़ास चिकनाई होती है जिसको वेजिटेबल फैट कहा जाता है। उसको यूनिपफ कहते हैं, वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी कहते हैं, वेजिटेबल फैट भी कहते हैं उसको, ठीक है। उसका इस्तेमाल होता है, इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। पफ पेस्ट्री को बना के एटलीस्ट गैप दें, कम से कम 3 से 4 घंटे का ओवरनाइट गैप दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो फिर भी थोड़ा सा रेस्ट दे लें डो को गूंदने के बाद, और उसके बाद उसको फाइनल फिनिशिंग पॉइंट पे लेके आइएगा। और यहाँ पे इसको हमने रोल करके पराठे से थोड़ा सा मोटा इसको रखना है, याद रखिएगा। पराठे के साइज़ पे भी नहीं लेके जाना है इसको, उससे भी थोड़ा सा। और यहाँ नॉर्मल कटर जो है आपके घर में, अगर कटर मिसाल के तौर पे नहीं है तो जो बड़ा ग्लास होता है स्टील का, उससे ले सकते हैं। वो भी अगर नहीं है तो कोई बड़ी कांच की बर्नी हो, उसका ढक्कन आ जाए, हम उससे भी काम चला सकते हैं। और बहुत सारे इसकी चीज़ें हैं, टूल्स हैं जिससे हम इसको काट सकते हैं। मकसद है इसको गोल काटना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ आप राउंड काट सकते हैं कटर की मदद से। मैंने बता दिया ऑप्शन कि कितने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। स्टील का ग्लास, किसी बॉटल का बड़ा लिड, और उसके बाद एक आप चौकोर काट लें और फिर उसको ट्रायंगल कर लीजिएगा। एक पार्ट पे जो त्रिकोण बन जाए उसके ऊपर आपने चिकन वाला मटेरियल रखना है और दूसरे पार्ट पे आपने अंडा लगा देना। अच्छा, मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए अलहदा मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, जो जिस पे अंडा लगाया है, वो उसके ऊपर रख देंगे और इसको बहुत एहतियात से हाथों की मदद से आपने प्रेस कर देना। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सील हो जाए, बिल्कुल स्क्वायर काट के। और आपने जैसे सैंडविचेस हम काटते हैं, इसलिए वो कट इतना कोई कीमती नहीं था जो मुझे लगे कि मैंने आपको दिखाना है, क्योंकि सैंडविचेस हर किसी को पता है कि किस तरीके से आसानी से कटते हैं। तो सेम वही कट है, तो इसलिए मैंने टाइम को सेव कर लिया। ओवन का टेम्परेचर आपने रखना है 180, 90, अगर इलेक्ट्रिक ऊपर नीचे दोनों का, और अगर गैस का है नीचे तो फिर आपने उसका टेम्परेचर ले जाना है 280 या 300। यहाँ इसको अंडे की पॉलिश करूँगा और इसको मैं ओवन में रखता हूँ। जनाब, आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने दोनों हमने जो डिज़ाइन बनाए थे उसको अंडा लगाने के बाद पैक कर दिया। अब आप ये जो पाइपिंग बैग पे नोज़ल होते हैं ये ले लें। ये सबसे आसान और शॉर्ट तरीका है इसका, क्योंकि ये फिंगर में बिल्कुल सही तरीके से रुक जाता है
और हम अपना मतलूबा डिज़ाइन इस पे से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे डिज़ाइन आपको अवेलेबल हैं मार्केट में और बड़े सस्ते हैं। ये 10-15-20 रुपए की एक नोज़ल मिल जाती है, पतली सी टीन की चादर से बनी हुई होती है, इतनी कोई कॉस्टली नहीं, लेकिन मल्टीपल है। ये आप इस पे केक बना सकते हैं, पेस्ट्रियाँ और लातादाद जो आपके खाने की डेकोरेशन होती है उसको इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे इस तरीके से आपने अच्छा, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये सील कर दिया इसने, क्योंकि दोनों पार्ट जब दबेंगे तो वो वेल्डिंग वाली लुक आ जाएगी। उसके बाद राउंड वाले को आपने लेके ये सब फैंसी स्टफ, फैंसी काम, अपने खाने को बड़ा प्यारा सा लुक देना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई जो चीज़ है या प्रोडक्ट है वो बड़ी वाज़ेह तौर से क्लियरिटी के साथ नज़र आए तो ये उसके काम है। और उसके बाद ये 2 फिंगर, ये 1 फिंगर का काम है। इसको आपने इसके किनारे बना लेने हैं। तो ये ज़रा पकने के बाद इसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये आ गया, ये आ गया। ये 2 हमने कांटे की मदद से बनाए हैं सिंपली। ये पकने के बाद बड़ा वाज़ेह इसका आपको टेक्सचर नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो टीस्पून का भी इस्तेमाल, टीस्पून का जो हैंडल होता है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे घर में कटर नहीं है उस सूरत में। इसके कई हज़ार डिज़ाइन, कई हज़ार स्टाइल इसके मौजूद हैं। ये चिकन का है और सेम यही तरीका वेजिटेबल का मैच करके मसाला मिला के जैसे हमने चिकन को स्टफ़ किया है ऐसे ही हम वेजिटेबल को स्टफ़ करेंगे। बस अंडे की पॉलिश जो है वो ज़रा सही होनी चाहिए ताकि इस पे कलर बड़ा मज़ेदार आ जाए। और यहाँ इसको मैं रखता हूँ ओवन में और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, पेटिस जो है हमारे, अच्छा पेटिस का मैं बता चुका हूँ आपको कि पफ पेस्ट्री इस मल्टीपल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री की, घरों की नहीं, और इससे हज़ारों लाखों चीज़ें बनती हैं और ऐसी चीज़ें बनती हैं जो शायद हमने देखी भी नहीं है। ठीक है,
और मीठे से लेके नमकीन, नमकीन से लेके स्टार्टर, स्टार्टर से लेके इवन के सैलेड तक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एपिटाइज़र, स्टार्टर, सैलेड, डेज़र्ट, मेन कोर्सेज, हर जगह। और जो फिंगर फूड होते हैं, फिंगर डिनर लंचेस जिसको कहते हैं हम, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है पफ पेस्ट्री का। तो पफ पेस्ट्री एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है और ये ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास मुल्क की मोहर हो इस पर, या कोई मुल्क बोले कि ये हमारी जागीर है या हम इसके मालिक हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया की मुश्तरका है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूं एप्पल की, तो क्या कोई मुल्क ये कह सकता है कि एप्पल हमारा है? या मैं बात करूं गोट यानी कि बकरे के गोश्त की, या चिकन के गोश्त की, या फ़िश की, या प्रॉन्स की, या जैसी और बहुत सारी चीज़ें, तो कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि ये हमारी जागीर है या इसको हमने वजूद में लाया। यूनिपफ और पफ पेस्ट्री जब उससे साथ वजूद में आई है तो वो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है और आज तक ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो ये कहे कि ये पफ पेस्ट्री हमारी जागीर है और हम इसके ऑनर हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की इंसान को इल्म के बतौर कि वो यूनिवर्सल कहलाएं। जैसे बटर है, दूध है, क्रीम है, ये सब यूनिवर्सल प्रोडक्ट हैं, पूरी दुनिया में मिलती हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, पूरी दुनिया में खाई पकाई और यूज़ की जाती हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो जागीर कहा जाता है कि ये सिर्फ़ एशिया के मुल्कों में मिलेगी, ये सिर्फ़ यूरोप के मुल्कों में मिलेगी, और ये सिर्फ़, जैसे बेरीज़ की अगर मैं बात करूं तो एशिया के जितने मुल्क हैं बेरीज़ यहाँ नहीं है। रेड बेरीज़ ले लें, ब्लूबेरी ले लें, इस किस्म की बेरीज़ पाकिस्तान में या एशिया के मुल्कों में नहीं है, क्योंकि एशिया के का जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म है और बेरीज़ जो हैं वो ठंडी जगहों पे ज़्यादा उनकी पैदावार होती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। इसी तरीके से और बहुत सारी वेजिटेबल हैं। जनाब हमारी प्रोडक्ट परफेक्टली रेडी है। ओवन का मैं बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक हो ऊपर नीचे का ऑन करके 180-90 रखेंगे, लेकिन अगर गैस ओवन है आपके पास और नीचे वाला ऑन करना है तो फिर बड़ी एहतियात से गैस को ऑन करके आपने तकरीबन 280, 290 और 300 तक उसका टेम्परेचर रखना है। बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, घंटों का काम नहीं है, चंद मिनटों के अंदर ये प्रोडक्ट आपकी तैयार हो जाती है, यानी कि पफ पेस्ट्री की, बशर्ते पफ पेस्ट्री अच्छी बनी हुई हो। ये लीजिए जनाब, ये डिज़ाइन तमाम के तमाम, और ये तो खैर हमारा लाइव शो था, जल्दी में हमने जो हमसे बन सका वो हमने बनाया है, लेकिन अगर टाइम हो, फुर्सत हो, फिर तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, इवन आप कार्टून करैक्टर के जो कटर मिलते हैं, मिक्की माउस या और बहुत सारे कटर, उससे भी शेप दे सकते हैं इसके। जो कुकीज़ कटर होता है हम उससे भी इसके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अब ये पैटीज आपके बिल्कुल रेडी टू सर्व, आप अपने मेहमानों को, दोस्तों को ऑफ़र कर सकते हैं। आपकी गेट टुगेदर जो घर में हो, फिंगर लंचेस के ख़ास तौर पे, उसके लिए ये लीजिए जनाब, ये रेडी। अच्छा, ट्रे को थोड़ा सा चिकना ज़रूर कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक को मैं लेके आपको काट के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में, देखने में आसानी हो जाए कि इसके अंदर की लुक क्या है। बाहर की लुक तो हमने देख ली, बड़ी परफेक्टली ओरिजिनल और जैसे ऑथेंटिक होनी चाहिए वो है। अंदर की लुक देख लें इसकी, ये इसके अंदर की लुक आ गई, ठीक है, ये इसके अंदर की लुक आ गई, क्रंची क्रिस्पी ऊपर से, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार। ये आ गए जनाब आपके मज़ेदार से पेटिस, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें।
और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने अता किया हम तेरे एहसानमंद हैं, बस हम पे अपनी रहमत और करम नाजिल फरमा और हमें बुराइयों से बचा और हमें उन रस्तों से बचा ले ए माबूद जहाँ तेरी नाफरमानी और तेरे गुस्से का सामना हो। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और रहम सिर्फ़ तेरे पास है। अल्लाह हाफ़िज़। सुने की बात।